पूरी दुनिया में गुरु जी ने मेहनत करी। गुरु जी ने सत्य, अहिंसा, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की ऐसी कठोरतम साधना करी कि दुनिया में लोगों को विश्वास हो गया कि जैनी बिल्कुल सरल सीधे सफल होते हैं। उसके पीछे उनके यहाँ की आचार संहिता है। आपकी आचार संहिता झूठ वाली हो सकती है, लेकिन आपके गुरु की चूंकि सत्य वाली है, इसलिए उनके पुरुषार्थ पर आपका क्रेडिट बाजार में चलता है, तो तुम्हारी दुकान चलती है। तुम्हारी दुकान तुम्हारे कारण नहीं चलती, ध्यान रखना। तुम्हारे नाम के बगल में जो टैग लगा है ना, उस टैग के कारण तुम्हारी दुकान चलती है। हजारों स्टील की कंपनियां हैं, लेकिन जैन स्टील वाले का स्टील क्यों बिकता है? क्योंकि उसने अपने स्टील के आगे जैन शब्द जोड़ा है। पहली आइडेंटिटी तुम्हारे नाम की है। महावीर वस्त्र भंडार लिख दिया, दिगंबर भोजनालय लिख दिया, तुमने वहां पर जाकर के जैन स्टील कंपनी लिख दी, तुमने कहीं पर जाकर के पार्शनाथ फर्टिलाइजर्स लिख दिया, तुम कहीं पर निकले, तुमने जाकर के कहीं पर अपना सिंगई सवाई सिंगई लिख दिया, अहिंसा परमो धर्म लिख दिया, दुकान के सामने परस्पर उपग्रह जीवा नाम लिख दिया, तुमने अपने घर के सामने जियो और जीने दो लिख दिया, शुभ लाभ श्री महावीराय नमः लिख दिया। ये छोटे छोटे लिखे शब्दों ने तुम्हारे घर के अंदर अकूत संपत्ति भेजी है। एक बार अपनी दुकान के सामने हरा पोत दो, और हरा पोत करके उसमें हरी दीवार वालों की एक भाषा बस लिख दो, देख लेना आदमी चढ़ना बंद कर देंगे। क्यों? तुम शरीफ हो, तुम्हारी आइडेंटिटी खराब है। अभी जो आप अपने जीवन में पुण्य भोग रहे हैं, जो आपको सुविधा मिल रही है, उसमें आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि देव शास्त्र और गुरु की हिस्सेदारी ज्यादा है? किसकी? देव शास्त्र और गुरु की हिस्सेदारी तुम्हारे पुण्य में ज्यादा है। तुम कहीं चोरी के मामले में पकड़े गए, तुमने खट से कहा हम जैन हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते, और सामने वाले को विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते में चलता हुआ दिगंबर जैन साधु देखा है, ठंडी में कुड़कुड़ाता हुआ चले जा रहे हैं, पैर फटा हुआ है और देख रहे हैं, ठंडी में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो तुम कम देख रहे, दूसरा आदमी कितना देख रहा है। तुम अपने गुरु को गुरु कहते हो और दूसरा तुम्हारे गुरु को भगवान कहता है। बोले तुम, अच्छा जैन समाज, अपने मोबाइल के ऊपर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का एक फोटो लगा करके जिंदगी जी के देखना। दुनिया में कहीं फंसोगे, अचानक किसी के सामने मोबाइल चालू करोगे और स्क्रीन पर अगर गुरुदेव दिखाई दे जाए, तो पुलिस वाले बोलते हैं दबा गाड़ी, दबा, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। अरे अचानक छोड़ दिया। अचानक नहीं छोड़ दिया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे रिश्ते ऐसे कुल वालों से थे जिन कुल वालों ने तुम्हारी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ये तुम्हारे जीवन में रिश्तों का सुख है। तुम अपने दुकान के सामने एक बार हरा कलर पोत करके और हरी दीवार वालों के दो चार शब्द लिख के तो देखो, और फिर तुम अपनी दुकान चला के देखो। चलो ना सही ओरिजिनल कंपनी में एक फ्रॉड दुकान खोल करके भी देखोगे ना, तो आदमी चढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों? अरे भैया कब कहां घोटाला हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो तुम्हारी जिंदगी को कितना सरल किया है देव शास्त्र और गुरु ने, उस वक्त जिस वक्त तुम देव शास्त्र और गुरु की कीमत तक नहीं समझते। मंदिर नहीं आते आप, पूजा नहीं करते, दान नहीं देते, महाराज जी के लिए चौका नहीं लगाते, महाराज जी को देखने तक नहीं आते, महाराज जी के लिए उठते तक नहीं, दुकान से रोड से निकल जाएं तो। उसके बाद भी तुम्हारे महाराज की तुम्हारी दुकान पर कृपा है, तुम्हारे महाराज की मेहनत की तुम्हारे नाम पर कृपा है। तुम अपराध की प्रवृत्ति में पकड़े जाओ, कोर्ट में केस चल रहा हो और उसमें किसी को दिख जाए कि चार खान के बीच में एक जैन है, तो धीरे से वो बोलता है, ऐसा देखता है, कौन है? तुम जैन हो, तुम हो, डांटेगा, दोस्त से चिल्लाएगा और फिर धीरे से पेपर रिलीज करके बोलेगा इसकी बैल कर दी हमने। क्यों? ये आदतन अपराधी नहीं है, इनके पास कुछ है, पूर्व भव की पूंजी, पूर्व भव का पुण्य, पूर्व भव का क्षयोपशम। जिस पूंजी के मत्थे
और इन गुरुओं की शक्ति के मत थे। तुम जहां पर खड़े हो वहां पर तुम खरबपति हो, अपनी ताकत के भरोसे नहीं, अपने देव, अपने शास्त्र और अपने गुरु की ताकत के जय भरोसे। हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।